फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल माय योर क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम लोग संस्कृत के अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे पवन सीरीज के। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंडों तक भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी उनके एजुकेशन में हेल्प मिल सके। संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं? संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आसपास की वस्तुएं, पेड़, घर, बगीचा तथा पौधे के संस्कृत का नाम लिखिए। तो पेड़ का संस्कृत नाम वृक्ष है, घर का गृहम, बगीचा का उद्यान तथा पौधे का पादप है। पशु पक्षियों, कौवा, भौरा पक्षी तथा कोयल के संस्कृत में नाम लिखिए। तो संस्कृत नाम क्रमशः है काका, भ्रमर, खगा तथा विकह। आसपास की वस्तुएं, फूल, चौराहा, अनार, नींबू, गेंद को संस्कृत में लिखिए। तो फूल, चौराहा, अनार, नींबू, गेंद का संस्कृत नाम क्रमशः फूल का पुष्पम, चौराहा का चतुष्टपद, अनार का दाड़िमम, नींबू का नींबुकम, गेंद का कंदुकः। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है? तो लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा? तो गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में अगच्छन होगा। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बालकय शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। तो बालकय में तृतीया विभक्ति है और बहुवचन। नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ ताजा, मक्खन, कोमल, मुलायम, हमेशा नई। निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। जामुन, आम, कद्दू, करेला। तो जामुन का जम्ब होता है, आम का आम्र, कद्दू को कुष्मांडः या तुम्बी, करेला का कट्ठी लकह। भोजन संबंधी वस्तुएं, चना, मक्खन, नमक एवं रोटी को संस्कृत में लिखिए, जिनके संस्कृत नाम क्रमशः हैं चणक, चणकः, नवनीतम, लवण, करकट्टिका है। पशु पक्षी, पपीहा, भेड़, बकुला, भेड़िया के नाम संस्कृत में लिखिए। संस्कृत नाम क्रमशः हैं चातकः, मेषः, बालकः, वृकः। किन्हीं 3 शाक भाजी का नाम लिखिए। कारवेल्लम, करेला, संस्कृत नाम करेला का संस्कृत नाम कारवेल्लम, लौकी का अलायु, कटहल का पनस। तो शरीर के विशिष्ट 4 अंगों के नाम संस्कृत में लिखिए। गर्दन हिंदी नाम है तो उसका संस्कृत नाम ग्रीवा, नाखून का नख, दांत का दशनम, आँख का लोचनम, सिर का मुंडम। संज्ञा को परिभाषित कीजिए। प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। लिंग को परिभाषित कीजिए। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष वाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाता है।
स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों में किसी स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो न नर का और न मादा का बोध कराते हैं नपुंसक लिंग कहलाते हैं। वचन का अर्थ बताइए। संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में कितने वचन हैं? संस्कृत भाषा में 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नीति वचन या सुभाषितानि सूक्तियों की हिंदी से संस्कृत बनाएं। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। दूसरा है सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ है, आचरण श्रेष्ठ धर्म है। तो सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं का संस्कृत होगा सत्यमेव जयति नानृतम। सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। आचरण धर्म श्रेष्ठ है, आचार्य परमो धर्म। निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। नदी कोस भर तक टेढ़ी है। क्रोशम कुटिला नदी। लोभ मोह मनुष्य के शत्रु हैं। लोभ मोहा च मानवस्य शत्रु स्तः। निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। सा निसर्गेण चंचल, सह पादेन खंजः। तो सा निसर्गेण चंचल का अर्थ होता है वह स्वभाव से चंचल है। सह पादेन खंजः, वह पैर से लंगड़ा है। निम्नलिखित नीति परक हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। तो कर्तव्यम ही सतां वचः। विद्या धर्म से ही शोभा देती है, विद्या धर्मेण शोभते। श्रीमद् भगवत गीता के निम्न संस्कृत श्लोक का हिंदी में अनुवाद लिखिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका हिंदी अर्थ होगा, हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात साकार रूप में अवतरित होता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के निम्नलिखित खंड का संस्कृत में अनुवाद लिखिए। इसको आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं और न इसे अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर या गला सकता है और न वायु इसको सुखा सकती है। अर्थात यह आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। तो इसका संस्कृत में क्या अनुवाद क्या हो जाएगा? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, नैनम दहति पावकः और न इसे अग्नि जला सकती है, न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः और न इसे जल गीला कर सकता है और न ही वायु इसको सुखा सकता है। अर्थात आत्मा हमेशा विकार रहित स्थिति में रहती है। संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कोई 3 उपकरणों के नाम लिखिए। तो पहला शामपट्ट, मॉडल या प्रतिरूप। दूसरा चार्ट। नकुला, कीरा, अरवन, लूता, अमंदिका शब्दों में से किन्हीं 3 शब्द का अर्थ लिखिए। तो नकुला माने नेवला, कीरा माने तोता, अरवन माने घोड़ा, लूता माने मकड़िया चींटी होती है। संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखिए। अश्व, अजा, कुक्कुर, गो, सिंह।
निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत नाम लिखिए। घोड़ा, कुत्ता, हिरण, बकरी, कोयल, चिड़िया, पेड़, तरबूज, लड्डू, अनार। तो इसमें से 6 के संस्कृत नाम लिखना है। तो घोड़ा का अश्व, कुत्ता का कुक्करह, हिरण का मृगः, बकरी का अजा, कोयल का कोकिला, चिड़िया का चटका, पेड़ का वृक्ष। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आप लोगों को ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की राजन सीरीज, पवन सीरीज के अतिलघु उत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे फ्रेंड्स। और अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हम आप लोगों के लिए अतिलघु उत्तरी प्रश्नों को भी लेकर आएंगे।